नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य से हर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे मौर्य साम्राज्य से बार बार पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट 50+ जीके क्वेश्चंस जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी इस टाइप वीडियो अपलोड होंगे उस सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक मौर्य साम्राज्य के बार बार पूछे गए 50+ इम्पोर्टेंट जीके। आज का अपना पहला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? इसका आंसर है, मौर्य साम्राज्य का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? इसका आंसर है, अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को किसके दरबार में भेजा था? इसका आंसर, सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी? इसका आंसर है, मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के जैन गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त के जैन गुरु कौन थे? इसका आंसर है, भद्रबाहु। भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के जैन गुरु थे। अगला प्रश्न है, किसे भारत का मैकियावेली कहा जाता है? इसका आंसर है, भारत का मैकियावेली आचार्य चाणक्य या कौटिल्य को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? इसका आंसर, श्रीनगर की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अगला प्रश्न है, अशोक ने नेपाल में कौन सा नगर बसाया था? इसका आंसर, अशोक ने नेपाल में ललितपत्तन नामक नगर बसाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? इसका आंसर है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है? इसका आंसर है, अर्धमागधी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से अर्धमागधी प्रकृति का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? इसका आंसर है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? इसका आंसर है, मौर्य सम्राट अशोक को देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? इसका आंसर, कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? इसका आंसर है, आचार्य चाणक्य ने। अगला प्रश्न, सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? इसका आंसर, सांची बौद्ध कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? इसका आंसर है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था?
इसका आंसर मौर्य साम्राज्य प्राचीन मुद्रा का नाम था पर्ण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? इसका आंसर निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल। अगला प्रश्न, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाखदत्त। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी इस टाइप वीडियो अपलोड होंगे उस सबसे पहले आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? इसका आंसर है मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में। अगला प्रश्न है, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? इसका आंसर है मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने जीते थे। अगला प्रश्न, किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? इसका आंसर है सम्राट अशोक ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? इसका आंसर पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? इसका आंसर है तक्षशिला। शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। अगला प्रश्न है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? इसका आंसर है विशाखदत्त। विशाखदत्त में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? इसका आंसर है इंडिका। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? इसका आंसर है प्राकृत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? इसका आंसर है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। अगला प्रश्न, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? इसका आंसर है भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ में सम्राट अशोक ने खुद को सम्राट बताया है मगध का। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसने किया था? इसका आंसर प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित हुआ था। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगला प्रश्न, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? इसका आंसर सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? इसका आंसर अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है शिलालेख 13। शिलालेख 13 में कलिंग युद्ध विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे?
इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज। अगला प्रश्न है, अशोक ने 221 ईस्वी में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? इसका आंसर भारी रक्तपात को देखकर युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? इसका आंसर है प्राकृत एवं ब्राह्मी भाषा एवं लिपि में है अशोक के अधिकांश अभिलेख। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्न कुल का प्रयोग किया गया है? इसका आंसर है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्न कुल का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं वे कौन से शिलालेख हैं? इसका आंसर है दूसरा एवं 13वां शिलालेख हमें संगम राज्य के बारे में बताते हैं। अगला प्रश्न, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? इसका आंसर श्रीनगर की स्थापना सम्राट अशोक ने की थी। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? इसका आंसर है आर्य शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र में हुआ है। अगला प्रश्न है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? इसका आंसर है 13वां बृहद शिलालेख। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की बृहद जानकारी का स्रोत है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है सभी एग्जाम्स के लिए। अगला प्रश्न है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान करें। इसका आंसर है उज्जैन। अशोक उज्जैन का गवर्नर था जब बिंदुसार की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? इसका आंसर है पृथक कलिंग शिलालेख में अशोक ने घोषणा की सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अगला प्रश्न, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? इसका आंसर है कलिंग का पृथक शिलालेख। अगला प्रश्न, अशोक चक्र कहां से लिया गया है? इसका आंसर है सारनाथ। अगला प्रश्न, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म ग्रहण किया? इसका आंसर कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है, अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? इसका आंसर है उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ में कितने सिंह हैं? इसका आंसर है 4 सिंह हैं। अगला प्रश्न, कालिदास के मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है अग्निमित्र। कालिदास के मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक अग्निमित्र था। अगला प्रश्न है, भरहुत एवं सांची स्तूप के पुनर्निर्माण किस काल में हुआ था? इसका आंसर है भरहुत एवं सांची के स्तूप का पुनर्निर्माण काल शुंग काल में हुआ था। अगला प्रश्न, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका आंसर मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। तो अगला प्रश्न है, बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? इसका आंसर बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो ये था दोस्तों आज का अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मौर्य साम्राज्य के बार बार पूछे जाने वाले 50+ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आगामी एग्जाम्स में ही आने की संभावना है। तो ऐसे वीडियो और जीके पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जीके स्टॉक्स। जय हिंद।